भगवान के छठे वर्ष में पूतना का आगमन हुआ। छठवें दिन में ही नंद बाबा कर जमा करने के लिए मथुरा गए और इधर पूतना का आगमन हुआ। पूतना क्या है? हमारे जीवन में कुवासना ही पूतना है। किसी न किसी माध्यम से हमारे जीवन में आ रही है। इससे बचने की बड़ी बड़ी चेष्टाएं होती हैं पर बचा नहीं जा सकता। इसलिए ये समझ लेना चाहिए, कोई धर्म कर्म आप कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें व्यवधान आए तो समझ लो भाई इसको तो आना ही है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको साहस के द्वारा उससे निकल जाइए। ठाकुर जी को गोदी में लिया, दुग्धपान कराया और आकाश में उड़ चली। भगवान ने दुग्ध के साथ में इसके सामुंच मुंचालमिति प्रभासणिम निष्पीड्यमाना खिल जीव वरमणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रशुपिन्न गात्रा क्षपति रुरोधा। महाराज आकाश में उड़ गई। ठाकुर जी प्राण पीने लगे तो चिल्ला रही है सामुंच, अरे पूतना, अरे पूतना। ठाकुर जी बोले अब काहे को चिल्ला रही? हमने कही तुझसे दूध पीने की, तेने पिलाया, प्राण पीने लगे, साथ में चले आए। भगवान ने इसका उद्धार किया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र देखें, लौकिक व्यवहार में देखें तो इतने विवाह किए 16,108। महाराज किया ब्रजांगनाओं के साथ, पर कितनी अद्भुतता है चरित्र में। जितना हम मन समर्पण करेंगे उतना ही हमारे भीतर से कुवासना दूर होती जाएगी। बोलो जय श्री राधे। ये उनके चरित्र की सत्यता। इसका अर्थ क्या है? भगवान विषयी नहीं है, भगवान विषयों से हटाने वाले हैं। ये उनके चरित्र की प्रमाण। देखिए परमात्मा के लीला क्रम से उन्होंने जो किया है उससे हमें भ्रमित नहीं होना है। वो आनंद के लिए है, वो सुख देने के लिए है। पर महाराज अंतःकरण को कहां वो सुख दे रहा है, ये हमें समझ लेना चाहिए। इसलिए महापुरुषों का चरित्र कभी कभी उल्टा होता है। पर महाराज वह चरित्र उसके मुख्य उद्देश्य में क्या छुपा है ये हमें समझना चाहिए। भगवान ने उद्धार किया। आश्चर्य की बात यह, शरीर को आग लगाई गई तो उसके शरीर से सुगंधी निकलने लगी। राक्षसी ये कैसे हुआ? बोले ये भगवान के स्पर्श का चमत्कार है। भगवान ने पूतना को भी परम शुद्ध पवित्र बना दिया, दिव्य बन गए। पूतना के ऊपर कृपा की, तृणावर्त सक्टासुर आदि का उद्धार किया। इधर नारायण कालेन नाल्पेन राजरसे। कुछ काल के बाद गर्गाचार्य जी ने आकर नामकरण किया है। बल की अधिकता इसलिए इनका नाम बलराम है। सबके मन को हरण करने वाले नाम तो बहुत हैं, पर सबके मन को हरण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम हम इदानीम कृष्ण ताम गता, इनका नाम कृष्ण रखते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ काल के बाद ठाकुर जी बड़े हुए हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। ठाकुर जी चंचल होकर पधारे हैं। देखो अब बालक सुस्त रहे अच्छा थोड़ी लगता है, उछल कूद करता रहे तो बालक अपने आप अच्छा लगता है। नारायण ऐसे ही ठाकुर जी अपने पालने में से कूद जाते थे। एक दिन तो सोचा रोज कूदता हूं, आज उतर के देखूं तो लटक के उतरने लगे तो पालना ऊंचा है धरती नीची है।
अब महाराज ना चढ़ा जाए ना उतरा जाए। वेदांती देख रहे हैं, देखो देखो देखो, जो जगत को पार लगाता है वो नंदराय के पालने से देहरी से पार नहीं हो पा रहा है। बोलो जय श्री राधे नारायण। जगत या की गोद में सो यशोदा तेरी गोद में। जगत जिसकी गोदी में है वो यशोदा मैया की गोदी में है। धन्य है। और उसकी सार्थकता, भगवान जिस रूप में पधारे उस रूप की सार्थकता की देखिए आप। भगवान यदि चोरी कर रहे हैं तो कोई चोरी करता है तो क्या कहते हैं लोग? बोले बिल्कुल कन्हैया बन रहा है, चोरी करता है, हैं? तो बताओ चोर की भी कितनी सार्थकता हो गई, नाम ही कन्हैया हो गया। भगवान यदि गोपाल बनकर यशोदा मैया की गोदी में खेले तो चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का हो, चाहे किसी का हो, पर हर मां अपने बच्चे का नाम गोपाल ही कहती है। ये तो गोपाल जी है। एक बार तो महाराज एक फोटो आया जिसमें एक मुसलमानी महिला एक बालक को कृष्ण बनाकर ले जा रही थी। विचार करो भगवान का कितना प्रभाव रहा होगा, श्री कृष्ण का शाश्वत कितना प्रभाव है कि हर मां अपने बच्चे में कन्हैया को देखती है, गोपाल को। ये उनकी सिद्धता है। इसलिए नारायण भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं कि धूर भरी अति शोभित श्याम जू कैसी बनी सुर सुंदर चोटी। दूर से भरे हैं ठाकुर जी और मैया चुटिया बनाती है, बड़ी लंबी थी ठाकुर। दूध पी ले नहीं, चुटिया छोटी रह जाएगी। कितना महत्व था चुटिया का बताओ। आज स्कूल जाए तो सबसे पहले कैंची चुटिया पे ही चलती है। बोलो जय श्री राधे। आप कहेंगे पुराने लोग हैं ना, विद्यालय नहीं जाते होंगे कन्हैया। अच्छा कहीं लिखा है कि कन्हैया, बोले कहीं लिखा है विद्यालय गए, बोले ये भी तो नहीं लिखा विद्यालय नहीं गए हैं। ये कहीं लिखा है कि ठाकुर जी विद्यालय नहीं गए? लोग कहते पढ़े लिखे नहीं थे। कहां लिखा है बताओ? अरे भाई बोले गैया चराते थे, तो गैया चराते तो क्या बड़ी बात थी है? क्या विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे गऊओं का काम नहीं करते थे? पहले भी करते थे। ये लोगों के भ्रम है कि पहले श्री ठाकुर जी ब्रज में पढ़े नहीं, ब्रजवासी पढ़े नहीं। ये मूर्खों की बात है। स्वामी परमानंद तो कहते हैं सो नृप वेद पढ़ावे, मैया यशोदा कन्हैया को वेद पढ़ाती है। बोलो जय श्री राधे। आप विचार करो, अरे वेद जानती है तभी तो पढ़ाती है। लोग कहते महिलाएं पहले पढ़ती नहीं थी, तो मैया यशोदा कहां से वेद पढ़ा रही है बताओ? जब पढ़ती नहीं थी, परमानंद स्वामी कह रहे हैं वेद पढ़ा रही है। हाँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी यशोदा मैया, तो वेद कहां से पढ़ा दिया? इसका अर्थ यह था कि पहले भी महिलाओं के भी विद्यालय थे, पहले माताओं को भी शिक्षा दी जाती थी। हाँ वेद की, शास्त्र की। तो क्या माताएं लोग तो कहते, बोले तो माताएं पहले वेद पढ़ती तो कथा भी पहले करती होंगी। बोले कथा के लिए वेद नहीं पढ़ती थी। हाँ अपने बच्चों में संस्कार देने के लिए वेद पढ़े जाते थे। महाराज आज माताएं पढ़ती नहीं है, हाँ शास्त्रों को पढ़ती नहीं है। बताओ, वो समझते हैं कि हमारी ड्यूटी केवल रोटी बनाने की है बस। क्यों? अरे पति चला जाए, क्या समय उतना नहीं मिले तुम्हें? 15 मिनट भी, आध घंटे भी, कि भागवत थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी हो, हिंदी में पढ़ लो। तुम ना पढ़े तो अपने बच्चों से पढ़वा लो। पर महाराज पढ़ने का और शिक्षा देने का अधिकार
सबको है। बोलो जय श्री राधे। इसलिए ये शास्त्र हमारे भ्रम को मिटाता है। जो लोग भ्रमित हैं उस भ्रम को मिटाता है शास्त्र। ये कहो कि हम प्रमाद के कारण नहीं पढ़ पा रहे, अब जरूरत, बोले जहां जरूरत हो उसी बात को करेंगे, जो जरूरत है ही नहीं हम करेंगे ही नहीं। अरे वेद शास्त्र जरूरत की विषय है, इससे ज्यादा जरूरत तो आज के युग में है ही नहीं। हाँ, रामायण पढ़ो, घर में रामायण पढ़ोगे तो तुम्हारा घर भी रामचरितमानस जैसा हो जाएगा। बच्चों को रामायण की चौपाई सुनेंगी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मात पिता गुरु माता। पैदा होते ही बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाई दिया तो फिर क्या करेगा वो तुम्हारे साथ है? सोचो। अरे तुम्हें लगता है कि हमारा वो पढ़े, बोले मानता नहीं है, तुमने आदत ही डाल दी उसको ऐसी। बोले काम नहीं करने दे, अरे रामायण की आदत डालते ना, आदत डाली नहीं हम लोगों ने। अरे बच्चा तो हर चमकती चीज को पकड़ता है। आप घर में ठाकुर पूजा करो, मैं कह रहा हूं आपसे, ठाकुर जी आपके चमकते हो, बच्चे को पाठ पास बिठा कर करो, बच्चा महाराज उसी ओर आकर्षित हो जाएगा। वो ठाकुर जी को पकड़ेगा। हम लोग देखते हैं महाराज बच्चे, हाँ छोटे छोटे, हाँ ये तो इतना छोटा है, गोपाल जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचा, घंटी हटा के हिलाने लग जाएगा। उसे पता नहीं नहाए कि ना नहाए। इससे बड़ा था यदु, छोटा और था। तुम्हारा ऊपर आसन अकेले में लगा के बैठ जाए, बोले मैं कथा कर रहा हूं तुम कथा सुनो। हाँ। हम हवन करते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे बगल में रहते हैं, उनको बिठा ले, हाँ मैं स्वाहा, अब हमें देख के भाग जाए भले ही, पर वो स्वाहा स्वाहा कर रहा हूं। अरे जैसा व्यवहार आप अपनी गृहस्थ की स्थिति में करोगे, बच्चों पर वही असर। अब बच्चे के सामने तुम बीड़ी पियो तो वो पिएगा, तुम गुटखा खाओ तो वो खाएगा, तुम महाराज ज्यादा मोबाइल चलाओ वो भी चलाएगा। वो तो हर चमकती चीज को पकड़ता है। जैसा आप व्यवहार उसे करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर भैया कुछ तो बदलना पड़े। बच्चे तो बच्चे हैं, समझदार है ही नहीं, हर चमकती चीज को वह पकड़ते हैं। लोग कहते नहीं हमारा बच्चे तो कंप्यूटर माइंड हैं, तो उसी के लिए क्यों कंप्यूटर माइंड हैं? और चीज के लिए तुमने तैयार नहीं किया उसको। इसलिए जरूरी है ये संस्कार हमें अपने घर से ही शुरू करना है। इसलिए नारायण तुम स्वयं पढ़ोगे तो बच्चे भी देखकर पढ़ने लग जाएंगे, आदत आ जाएगी। तुम स्वयं, इसलिए तो बच्चों से हाथ से, बेटी बेटा उनके बच्चे उनसे हाथ से दान कराया जाता है। क्यों? बोले देखेंगे करेंगे तो सीखेंगे, आगे इनमें संस्कार डलेंगे। लोग सोचते हैं हम ही तर जाएं, बेचारे ये जहां पड़े वहीं पड़े रहे, इनको केवल एसी कमरा मिल जाए, इनको केवल बढ़िया भोजन मिल जाए, इनको कष्ट ना हो। अरे तप के लिए प्रेरित करो ना, बैठ के भजन कराओ। तुमने तपाया ही नहीं तो वो फिर तुमको भी बुढ़ापे में तपाएंगे ही। तुमने तब नहीं तपाया, बोले अब तुम तपो। बोलो जय श्री राधे। जो अपने, एक संत कहते थे, जो अपने बच्चों को तपस्या से तपाएंगे वो बुढ़ापे में शीतल छाया पाएंगे। बोलो जय श्री राधे। इसलिए महाराज अपने बच्चों को भजन के लिए प्रेरित करो, तब होगा। मैया यशोदा श्री ठाकुर जी को वेद पढ़ाती है, वेद पढ़ा रही, बेटा कछु पढ़। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, मन केवल चोरी में ही, थोड़ा शार्प कर देना, थोड़ा शार्प। कन्हैया का मन केवल चोरी में ही लगता है। बाल गोपाल चौर प्रचार मंडल। आपके चोरी कहां से सीख के आए? ये मैया ने सिखाया, बाबा ने सिखाया? बोले चोरी नहीं है, मैया बाबा ने सुख देना, वेद पढ़ना सिखाया, और ठाकुर जी ने मन से सुख देना सिखाया कि कैसे सुख मिले सबको, उस प्रकार से सबको सुख देना है मुझे। नारायण और ठाकुर जी तो भैया आज के युग में भी सुख देते हैं, जिस रूप में आप चाहो। ये तो बोलता ठाकुर है, आप जिस प्रकार सुख लेना चाहो ठाकुर जी से वैसे ही सुख।
अब कहने की बात नहीं है, उसे आप मन से नहीं कहना चाहिए, हाँ, परंतु फिर भी आपकी प्रेरणा के लिए। हाँ। अब महाराज सोरठ ठाकुर जी, सालेग्राम जी, गोपाल जी, भोले बाबा भी आ गए। नंदलाला का फोटो है। हाँ? जिस कमरे में ठहरे हैं ना, रात्रि में सुबह एक दिन और सब लोगों का क्रम बदला हुआ मिला। अब बताओ, कोई बिल्ली नहीं, कोई चूहा नहीं, कोई कुछ नहीं। सवेरे जगह तो नंदलाला दाएं की बाएं हो गए और महाराज ठाकुर जी एक तरफ दूसरी तरफ हो गए। भोले बाबा, अब हमसे गलती हुई महाराज, भोले बाबा को क्रम दूसरे में सुलाना चाहिए, उत्तर दिशा में सुलाना चाहिए। हमको ध्यान नहीं रहा, हमने पश्चिम कर दिया, तो भोले बाबा उत्तर की तरफ ही मिले। तो विचार करो भैया, ये तो बोलता ठाकुर है। आप जैसे कराना चाहो, आप जैसे लाड़ लड़ाना चाहो भगवान, पर ऐसी साधना लीलाएं जब आपका मन ठाकुर और एकांत में रमने लग जाए, तब ठाकुर जी ऐसी लीलाएं दिखाते हैं। अद्भुत रूप है। अरे ये तो एक साधारण, ये कोई आपको प्रभावित करने के लिए नहीं है, एक साधारण बात है ठाकुर जी की। ठाकुर जी तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिसको आप कभी सोच नहीं सकते, जो अद्वितीय हैं। जब इस युग में कर सकते हैं तो उस युग की तो बात ही छोड़ दो। बोलो जय श्री राधे। इसी युग की कथा है। श्री ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान रहते थे। ठाकुर जी की जो आदत है ना चोरी करने की, हाँ, वो जाती नहीं है। कभी कभी तो महाराज ऐसी स्थिति हो जाती है भीम जी कि सामने रात में हार तैयार करके रखो, सवेरे पहनाना है, और इतने नखरेबाज हैं, तुम आधे घंटा तक ढूंढते रहो, वो हार रखा हुआ ना मिले, और कहो तो महाराज, और जब कर करा लो तो पता चले कि वो उसी सिंहासन के नीचे रखा है। तो अभी भी चोरी करते ही हैं। बोलो जय श्री राधे। क्यों मन ही नहीं उनका उसको पहनने का। बड़ी सिद्ध घटना है पूज्यपाद श्री माधवदास जी की। माधवदास जी रहते थे जगन्नाथपुरी में, और बड़े उच्च कोटि के, बरसाने में उन्होंने समाधि ली। बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो माधवदास जी बरसाने में रहते थे, और जगन्नाथ ठाकुर जी इनका राजा शिष्य था। एक दिन ठाकुर जी माधवदास जी के साथ घूम रहे थे समुद्र के तट पर, खेलते कूदते, भिक्षा जो लाते ठाकुर जी उन्हें ठाकुर जी को पवाते। एक दिन बड़े उदास बैठे ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में। बोले लाला उदास क्यों हो? अरे बोले रहने दो बाबा, तुम्हारे संग आए, कुछ आनंद वानंद तो है नहीं यहाँ। क्यों, क्या आनंद चाहिए आपको? बोले ब्रिज में रहते थे, माखन मिश्री मिलता, सब मिलता, यहाँ भात ही भात। बोले महाराज माखन मिश्री तो मैं ले ही आऊंगा, उसकी क्या दिक्कत है? नहीं वो माखन मिश्री की बात नहीं है। तो बोले ब्रिज में रहते थे, चोरी करते थे। ठाकुर माधवदास जी बोले महाराज यहाँ नहीं है बस की चोरी करना। अब महाराज हम तो सीधे साधे महात्मा, हम क्या जाने चोरी करना क्या है। ठाकुर जी बोले बाबा एक काम करो ना, आज चोरी करने चले। माधवदास जी बोले महाराज क्षमा करो, ये चोरी बोरी से हमें तो दूर ही रखो आप। बोला ना आज तो आपको चलना ही पड़ेगा, कहाँ करेंगे? अरे बोले आज ये राजा आपको भिक्षा देता है, सब कुछ देता है, पर आज आपको फल नहीं दिए। तो चलो कटहल का भीतर चलो, और वहां बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, तो वहां से हम तोड़ के लाएंगे। माधवदास जी बोले राजा चेला है, हम कहेंगे यहीं आ जाएंगे। बोले नहीं, चोरी का आनंद ही कुछ और है। माधवदास जी बोले जैसी आपकी इच्छा, पर दो बात ध्यान रखना, एक तो चोर को फुर्तीला होना चाहिए, और ज्यादा जोर से नहीं, बड़े धीरे धीरे चलना। माधवदास जी बोले अब आप आगे चलो, हम पीछे चल रहे, हमें कुछ नहीं पता। चलने लगे महाराज, वो पहुंच गए। ठाकुर जी तो बड़े चतुर है ना। ठाकुर जी बोले बाबा तुम पेड़ पे चढ़ जाओ, हम नीचे हैं। माधवदास जी बोले ठीक है महाराज। तो ठाकुर जी, पेड़ बहुत बने थे, तो माधवदास जी चिल्ला के बोले कौन से पेड़ पे चढ़ूं, इस पे चढ़ूं कि उस पे चढ़ूं?
माली ने आवाज सुनी, बोले हम बताएं किस पे चढ़ूं। ठाकुर जी ने झट मुंह बंद किया। बाबा क्या कर रहे हो, इतनी जोर से बोल रहे? माली समझा चला गया कोई। क्या कर रहे हो, इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? बोले लाला हमें तो पता नहीं है। हाँ अच्छा चढ़ जाओ, जाओ अब नहीं ज्यादा बोलना। ठीक है, बड़े सीधे साधे महात्मा हैं। हाँ? ऊपर चढ़ गए। बोले बाबा ये बड़े धीरे से, बोले इशारे से कहा ये वाला फल तोड़ लो। तो फिर माधव दास जी चिल्लाए, बोले ये तोड़ूं कि ये तोड़ूं? सोई माली हाथ में डंडा लिए चलाया, मैं तोड़ूं, बताओ कौन सा तोड़ूं? ठाकुर जी ने देखा माली डंडा लेके आया तो ठाकुर जी तो बड़े कौत किए, छलांग मारी, ये गए वो गए। और बाबा बेचारे धीरे धीरे उतर रहे। पाम पकड़े, माली ने नीचे खींच लिया, मैं तोड़ूं। बाबा को बांध दिया, धमर कुटाई लगाई, बांध के पटक दिया, राजा के सामने ले चलूंगा। अंधेरे में पहचान नहीं पाया बाबा को। महाराज माधवदास जी बेचारे चुपचाप पड़े रहे। सवेरा हुआ और राजा बगीचा में घूमने आया और गुरुजी थे उसके। उसने देखा गुरुजी तो बंधे पड़े। गुरुजी ये क्या? मारने लगा। माली को दुष्ट कहेगा, मेरे गुरुजी को बांध दिया तूने। तर तर कांपे। माधवदास जी बोले भैया तो इसको मत मारे, ये बंधवाने वाला तो कोई और ही है, तू बेटा इसको मत, बेचारे इसकी गलती नहीं है, इसको छोड़ छोड़। कौन है गुरुजी? अब बोले यहाँ नहीं बताऊंगा, एकांत में बताऊंगा, यहाँ बताने का विषय नहीं है। गुरुजी को जल्दी खोला, महल में ले गया, स्नान विस्नान कराया, चरण में गिरे। गुरुदेव क्या लीला है? पूरी बात बताई भैया। ठाकुर जी रहते हैं और चोरी की इच्छा जगी कि फल नहीं दिया राजा ने, तो भैया ठाकुर जी की इच्छा के लिए चला आया, वह भी साथ थे, वो तो भाग गए। रोने लगा राजा। हाँ नाथ चरण पकड़ लिए, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है इस बगीचे में मैं धन्य हो गया। जाओ तुरंत कागज पत्तर मंगवाए, बोले यह बगीचा ही में ठाकुर जी के नाम कर देता हूँ, ले जाओ भाई। और बगीचा नाम कर दिया ठाकुर जी के। आज भी जगन्नाथपुरी में बगीचा हुआ है, श्री जगन्नाथ जी के ही नाम है। कागज पत्तर तैयार, दोपहर तक चले आए, शाम हो गई। ठाकुर जी समुद्र के किनारे खड़े हैं और माधवदास जी पहुंचे हैं और पूछ रहे हैं ठाकुर जी, कहो बाबा रात कैसी कटी? जगन्नाथ भगवान से बात बोले, अरे लाला तुम तो बड़े चतुर हो, पिटवाने के लिए हमें वहां छोड़े आए, आप भगी आए। ठाकुर जी बोले बाबा इसमें गलती हमारी नहीं, हमने तो आपको पहले कहा था कि ज्यादा जोर से मत बोलना और थोड़ा तेजी रखना। अरे रहने दो बाबा, एक काम बोला था, बताओ एक फल भी नहीं लाए, आपको शर्म नहीं आई? माधवदास जी बोले रे आप पर कुछ नहीं हुआ, आप एक भी फल नहीं लाए, हम तो पूरा बगीचा ही आपके लिए ले आए। ये लो पकड़ो कागज, ये पूरा बगीचा ही आपके लिए है, हमें नहीं चाहिए। ऐसे ठाकुर, ये कलयुग की घटनाएं हैं, ये केवल उस समय त्रेता द्वापुर की नहीं है। कितनी कथाएं आपको बताऊं। स्वामी चतुर्भुज दास निवास करते हैं गोवर्धन के पास में और ठाकुर जी वो किसानी करते थे और वह उनके साथ में हल चलाते। श्रीनाथ जी उनके हाथ साथ में हल, पर जब घंटा बजता तो दौड़ के पहुंच जाते। महाराज ठाकुर जी रूठ जाए, बताओ हम तुम्हारे साथ भग जाते हो मंदिर में। चतुर्वेदास जी बोले महाराज उसमें एक बात है क्या? बोले मैंने तो आपको बुलाया नहीं अपने पास। बोले हाँ, और आप अपनी मर्जी से आए हो और अपनी मर्जी से चले जाओगे, पर आपका विग्रह हमारी मर्जी से खड़ा है। हाँ, विग्रह के कितने प्रेमी थे। बोले विग्रह हमारी मर्जी से खड़ा है, हम जब चाहे उनका दर्शन करें, हम जब चाहे पट बंद करें। आप साक्षात तो आपका कोई भरोसा नहीं, आपका जब मन लगे तब तक रहे, नहीं चले गए। इसलिए प्रभु मैंने नहीं बुलाया आपको। एक दिन चतुर्वेदास जी को भी ले गए पकड़ के चोरी करने, आज भी चोरी कराते हैं ठाकुर।
जगत में देखे सो सब चोर। चोर कौन नहीं है भैया बताओ? कोई कहे ठाकुर जी चोरी करे। जगत में देखे सो सब चोर, राजा चोर व्यापारी चोर, जो गिनत न संजा भोर। कौन चोर नहीं है बताओ? राजा भी चोरी कर रहा है कहीं ना कहीं से, व्यापारी भी चोरी कर रहा है, ये संत चोर। संत कहां चोर है? बोले तीन नाम चुरायो। संत भी चोर है क्या? बोले किनका भजन कर रहे? बोले तुम्हें क्यों बताएं? वो भी चुपचाप नाम जप करते हैं, किसी को बताते नहीं है, वो भी तो चोरी कर रहे हैं। संत चोर, ब्रजवासिन चोर हैं। चोर चोर कहें माखन चोर कन्हाई। अरे ठाकुर जी तो माखन चोरी, तो चोरी कौन नहीं कर रहा है? कोई विषयों की चोरी कर रहा है, कोई नाम की चोरी कर रहा है। चोर तो सभी हैं, ऐसा कौन है जो चोरी नहीं कर रहा है बताओ? बोलो जय श्री राधे। इसलिए महाराज ठाकुर तो माखन चोर कन्हाई। ये तो माखन, माखन माने मन रूपी माखन। ठाकुर जी मन रूपी माखन की चोरी करते हैं। गोपी के घर में चोरी करवे जाए। और महाराज कैसे चोरी करवे जा रहे हैं कन्हैया? और नारायण ऐसे चोरी करने ठाकुर जी जा रहे हैं इन ब्रज गोपियों के, ब्रजवासिनों के घर। और गोपियां तो सब बुला रही हैं, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। देखो चोरी उसको कहा जाता है जो खुद किया जाए, पर गोपी तो खुद चाह रही है चोरी करें। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अरे झूठी साची बत्तियां सुनावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, झूठी साची बत्तियां सुनावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया।
नाए सोवे उठ भोर ही बिलो में दही। रैन नाए सो में उठे भोर ही बेलो में गई। रैन नाए सो में उठ भोर ही बिलो में दही। नारो ही जमाए राख्यो तोई को नंदलाल तोई को गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हाँ आज मेरे अंगना आओ नंदलाल चले आओ गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया बुलंद के लाला की। देखो कन्हैया आगे चोरी करवे देखो। हाँ। बोलो नंद के लाला की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। माइक दो दे। आराम आराम। अरे गांव वालों चले आओ। ओ ग्वाल वालो कुछ ले जामे दे जल्दी दे। कहा दे। अरे भूसी दे रहा जल्दी दे दे। कितनी गैया बैठी है सबरन ने खवा दूंगा। अरे भूसना है दे रहो खुश रहे जो कह रहे है। आशीर्वाद दे रहा है। हाँ यो बता तेने हम काय को बुलाए कौन कौन आए क्यों जी। हाँ जी अम्बे जी झटपट जल्दी बता। हैं? क्यों बुलाए। जहाँ चलो वे नाच चोरी जाने करवे। चलूं, माँ चलो वे। अरे वाह जी वाह। जहाँ तू चलोगे। जहाँ ले चले वहाँ चले। वाह तू हमें कुआं में गिरवे लेगो तो कुआं में गिरवे थोड़ी जाएंगे। हैं? कुआं में गिरवे ले जा रहे हो। बैठ जा अरे बैठ जा सारे। पीछे दर्शन करेंगे लोग बैठ। कुआं में न ले जा रहा। चोरी एक बुश गोपी हाँ? नोट गई है। हाँ सारे झूठ बोल रहा है। ओ देखो घनघोर कल जुगाएगो न्यो कह रहा है एक ब्रज गोपी मोकू नोच गई है। अरे नोच ना गई नौत गई है मान्य मंत्र। नोच गई है। बताओ आजकल जाए बड़ी ब्रज गोपी नोचे हमें तो कोई ब्रज गोपा उन्हें नोच की जाए। हैं ऐसे कैसे भैया कन्हैया तो बड़ी न्यो बता सुन सही बता कहा बात है। चोरी करवे चलेंगे। अरे तेरी बुद्धि खराब है गई है। बताओ हम कर्म कांडी ब्राह्मण देख इतना बड़ा कर्म कांड कर रहे हम और तुझा कर्म कांड में हम पे चोरी करवा रहा है। अरे देख हम बड़े शरीफ खानदान के हमारे पिताजी ने हमेशा लूट मार करी है चोरी कबू ना करी। हाँ, हम बड़े शरीफ खानदान के और सुन तू हम पे चोरी करवा रहा है। देख चोरी हमने करी ना हमारे पिताजी के 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 अरे इतने हाँ पिताजी के इतने बाप ने गिनो इतने बाप तेने देखे। तू देखने की बात कर रहा है। अरे कछू बाप तो मैंने गोदी में खिलाए हैं। कछून की तो बारात में गया हूँ मैं। बारात में कैसे गए हो। देखो बात ऐसी है जा समय हम पैदा भये हमें पैदा करके हमारी माताजी ऊपर चली गई है और जब माताजी ऊपर चली गई तो पिताजी ने सोचो कि यह बालक को पेट कैसे भरेगा है तो हमारे पिताजी ने दूसरों विवाह कर लियो और जब पिताजी ने दूसरों विवाह किया तो हम अपने बाप की बारात में गए कि नहीं गए। गए कि ना गए। तो हम झूठ क्यों बोले। यदि झूठ बोले तो सामने वाले की दोनों फूट जाएं। हम झूठ नहीं बोलेंगे और तू हम पे चोरी करवा रहा है। सारे तो पता ना है बहुत बुरी चोरी हुए। अरे ऐसी चोरी। अरे बुई पाई पैसा वाली चोरी। यदि तुम्हें चोरी करनी है तो ऐसे वैसे घर में मत घुस जाइयो। चोरी करवे जाओ तो ऐसे सेठ के यहाँ जाओ। कैसा सेठ जाके मटका जैसा पेट। हाँ हाँ या तो इनकी तरह होना चाहिए या भीम जी की तरह होना चाहिए। हाँ या और वहां घुस जाओ। यदि तुम वहां सेठ जी की तिजोरी को तारो तोड़ो माल पानी अंटी में दबाओ। तिजोरी तो तुम्हें ही दे दी है। भीम जी ने तिजोरी दे दी है तुम्हें। तो बाकी तिजोरी को तारो तोड़ो कट नहीं चाबी ना मिले आजकल। नहीं चाबी वहीं पर ही है ले लीजिए।
मैं मिलियो मोते तुम तो यदि काहुए पतो नहीं पड़े तो माल ढल लो, वहां थोड़ा बहुत मिल जाए तो ठीक है, फिर घुस जाओ आजकल बाबा जी की कुठियान में। देखो कहने वाली बात ना है, सबसे ज्यादा धन आजकल वहीं पा रहा हूँ। हाँ, है कि नहीं? हाँ सबरे तो मैं तो दे रहे हो जमा करवे काजे गलती बाबा जिन की का है। बाबा जिन ने तुम ही दे रहे हो, ऊपर तो कह रहे हो बड़ा धना रहो बाबन पे। बावन की गलती का है। अरे वो तो साधना कर रहे हैं, उनकी साधना भंग तो तुम कर रहे हो दे दे के। बोले मनसुख लाल की। तो सुनो, और यदि वहां मिल जाए तो ठीक है, बाबा जी को सोटा ले, लोटा ले, लंगोटा ले, आला ले, माला ले, चले आओ। और वहां मिल जाए तो ठीक, नहीं तो घुस जाओ किसान के घर में। हाँ, किसान के यहाँ वाको हल ले, वाको जुआ ले, बैल ले, गैया ले, मैया ले, और चले आओ। मैया क्या करेगा? अरे गैया मैया की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। बाकी मैया को मैं क्या करूंगा? वैसे एक बात बोलूं, देखो गैया आ जाए तो भी ठीक है, मैया आ जाए तो भी ठीक है। पूछो क्यों? गैया तो दूध पिवावेगी और भैया हम पे रोटी करवो ना आवे, मैया रोटी करके खवावेगी, है ना? तो देख भैया, और यदि पतो पड़ गई, काहुए नहीं पतो पड़ी तो माल हमारा और हमारे बाप को। यदि सारे पतो पड़ गई ना राजा कंस के शिल्पलाइन ने, तो हाथ ने आजकल मारना पड़ो करे। हाँ, बड़े प्यार से और बैठार के ले जाए, आजा भैया बैठ जा। हाँ, मारना मारे करे आजकल सिपाही जो हो मारन है, वो बड़े प्यार से बैठारे, फिर वहाँ की अगरबत्ती ते पूजा होए। हाँ, पतो का की हो जाए, हाथन में तो लोहे के कड़े पहना दिए जाएं, और आगे आगे जीजा जी और पीछे पीछे सारे जी, बिना किराए की कोठरी में पटक दिए जाएं, जहाँ पे आए वो फ्री, जाए वो फ्री, और खाए वो भी फ्री। हाँ, यो और सुनो, मर गए ना तो कफन भी फ्री। हाँ, हमारी मैया यो करे कहे करे कि ऐसी जगह पे कबू मत जाओ, यदि वहां चले भी जाओ और ये चोला बचे तो ले आओ, नहीं तो वहीं कन्यादान कर आओ। ऐसी जगह भूल के ना जाए। तो तू नंद के हम पे चोरी करवा सिखा रहा है? कैसी चोरी है? तू नाम बता, हम जब ही जाएंगे। बता। माखन मिश्री। फिर बोल। माखन मिश्री। बता, दिल्ली ते यूं कोई सुसरी आए के मर गई? कन्हैया कह रहा मर मेरी सुसरी। कौन सी सुसरी मर गई? नहीं आई सुसरी ना करो, माखन मिश्री। हाँ भाई, बांटो गंगा जी को किनारो, खूब बांटो दार भात खिचड़ी। जाए बांटनी है, खिचड़ी बांट रहे हो? खिचड़ी तेल मंगा लियो, पीपा को तेरे कान में डालेंगे। क्यों? तो खिचड़ी को मैं क्या करूंगा? दे भैया, खिचड़ी नहीं खाएंगे, ठंड पड़ रही है। हाँ, तू हमें सही सही बता, काके में चारो है, तू बता काके रहो। जननी जन्म भूमस्य सर्गा दपि गरेसी। जय हो। मतलब ये मेरी जन्मभूमि है, कैसे? और सब जगह मेरी पूजा हो। पूजा है। और अरे यहाँ जहाँ तो जगह पे मैं समझ गो मैं, तू यहाँ जगह पे पूजो है। अच्छा एक बात बता, माखन मिश्री खावे गो तो तेरी मैया तोते काकी दूध पिवावे के समय थप्पड़ की ताना कह के कह, अरे चोर, सारे दूध को पी जाइयो, नहीं तो तेरी चुटिया छोटी सी रह जाएगी। अच्छा, हाँ। देख लो साहब, ये हो दूध पीवे को प्रेम। कन्हैया प्रेम की परिभाषा समझा रहे है। कन्हैया कह रहे है कि और सब जगह तो मेरी सेवा पूजा हुई, परंतु या ब्रज में आए के मैंने इन हाथन ते स्वयं गैया बछड़ा गोपी ग्वाल इन सब की सेवा पूजा करी है, और इनकी मैया इनते इतनो प्रेम करे, मुख सो दूध को कटोरा लगाए, ऊपर ते थप्पड़ की ताड़ना दे के कहे, अरे कन्हैया, अरे ओ चोर, सब रे दूध को पी जाइयो, नहीं तो तेरी ये चुटिया छोटी सी रह जाएगी। तो कन्हैया सारे दूध पी रो, हम तो माखन खाए चल रहे। चोरी करवे कैसे जा रहे हैं? कैसे जाऊं जी? चोरी करवे कैसे जाए? चल हमें बता तू, हम जब जाएंगे चोरी अरे करवे। चोरी करन गयो श्याम। कैसे चोरी करवे जा रहे हैं? देखो, कोई देख ना ले। चोरी करने गयो श्याम, मेरो श्याम। हम चोरी करने गयो श्याम, मेरो श्याम। हाय राम, चोरी करने गयो श्याम।
चोरी करने गयो श्याम, हाय राम चोरी करने गयो श्याम, चोरी करने गयो, चोरी करने गयो, चोरी करने गयो, चोरी करने गयो। माखन की मटकी रखी, माखन चाख्यो प्रेम, माटन लागे। सामने मुंह करके सामने। बाबा सेकंड मीठा बहुत है माखन माखन मीठो है, हाँ, सारे अकेले खा रहे हो, हमें ना खिलावेगा, उन्हें बुला ले, आओ जल्दी आया करो। जल्दी आकर बैठ के आराम से सामने मुंह धर के। खड़े थे, अब समझाओ ना पूरी। हाँ, बैठा। बैठ जाओ। उधर तो दिखाओ ना मुंह सामने। हाँ ऐसा लग रहा है भोजन की पत्थर आ रही है। ऐसे बैठ गए। माखन खाएगा, ऐसे मत खाएगा, घोड़ा बन पहले। पहले बन जाओ घोड़ा, तुम पे बैठे नंद को छुरा। जल्दी बनो, आ जा कन्हैया। वो नंद के लाला की चोरी करने गयो श्याम, मेरा श्याम, चोरी करने गयो श्याम, मेरा श्याम, चोरी करने गयो श्याम, चोरी करने गयो, चोरी करने गयो, क्या चोरी। खाएगा? मोड़ा खोल। कैसे खोलूं? मोड़ा खोलो, और बढ़ो, और बढ़ो, अरे आपका बैठ के खवाओगे भीतर। और बढ़ो, फाड़ के निकाल दो सबरी जीवे बाहर। चलो भैया पूछो, माखन खट्टा मीठो पूछ। माखन खीटा है मीठा। खाओ ही नहीं बतावे को खाते। खवा माखन खवा। अरे आयो माखन चोर हो मेरी अटरिया पे, आयो माखन चोर हो मेरी अटरिया पे, आयो माखन चोर हो मेरी अटरिया पे, आयो माखन चोर मेरी अटरिया पे, 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 मेरी अटरिया हो आयो 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 माखन चोर हो मेरी अटरिया पे, आयो माखन चोर। पे, मेरी अटरिया पे। जाने कैसे ये चढ़ आयो, जाने कैसे ये चढ़े आयो, जाने कैसे ये चढ़ आयो, जाने कैसे ये चढ़े आयो, कुंडी कुंडा नहीं खड़कायो, खिड़की कुंडा नाय खड़कायो, मोय जगाई झकझोर हो मेरी अटरिया पे, मोय जगाई झकझोर। मेरी अटरिया पे, हो आयो 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 माखन चोर हो मेरी अटरिया पे, आयो माखन चोर। मेरी अटरिया पे। जय हो।
अरे चौक उठी जागी घबराई, चौक उठी जागी घबराई, देखूं तो ये कुंवर कन्हाई। देखो तो ये कुंवर कन्हाई, चौक उठी जागी घबराई, ओ चौक उठी जागी घबराई, देखूं तो ये कुंवर कन्हाई। देखो उठाए कुंवर कन्हाई। मेरे जियरे हो मेरे हिये में उठे हिलोर, मेरी अटरिया पे हिये में उठे लोर। और मेरी अटरिया पे हो आयो 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 माखन चोर, हो मेरी अटरिया पे। आयो माखन चोर मेरी अटरिया पे। आयो माखन चोर, हो मेरी अटरिया पे। अरे चंदा रे तू छुप मत जइयो, चंदा रे तू छिप मत जइयो, कृष्ण चंद्र के संग फिर आइयो। कृष्ण चंद्र के संग फिर आइयो, कृष्ण चंद्र के संग फिर आइयो। कृष्ण चंद्र के संग फिर आइयो। बोले कोयल मोर, ओ मेरी अटरिया पे। ओ बोले कोयल मोर मेरी अटरिया पे। ओ आयो 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 माखन चोर, ओ मेरी अटरिया पे। आयो माखन चोर मेरी अटरिया पे। आयो माखन चोर, ओ मेरी अटरिया पे। आयो माखन माखन चोर मेरी अटरिया पे। बोल नंद के लाला की, माखन चोर भगवान की। एक दिन माँ यशोदा दही बिलो रही हैं, तभी ठाकुर जी ने मथानी पकड़ ली है। मैया अपना दुग्ध पान कराने लगी तो ठाकुर जी इनके बीच से चले। महाराज तभी एक चूल्हे पर दूध उफनने लगा। बस मैया यशोदा छोड़कर चली गई और जैसे ही मां यशोदा गई हैं, ठाकुर जी को मन में क्रोध आया। ओ हो, हमें छोड़ करके मैया चली गई, सब माट मटका फोड़ दिया, सब दही दूध फैला दिया। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ने की बड़ी चेष्टा करी, पर ठाकुर जी पकड़ में नहीं आ रहे। उसका कारण क्या है? मन में जब तक फांस है, गोविंद कैसे आए। मन की कटुता छोड़ के कृष्ण चले हैं आए। भगवान के नजदीक हम जाते हैं, ठाकुर जी को पकड़ना चाहते हैं, सब कोशिश में लगे हैं अलग अलग माध्यमों से। कितने माध्यम है भगवान तक पहुंचने के लिए। सब अपने अपने भजन के प्रकार को कर रहे हैं। महाराज
सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं भजन करने की। भजन आज प्रश्न आया, भजन क्या है? स्मरण आ गया मुझे, सुखदेव जी की वाणी से श्रवण करें तो यत कीर्तनम स्मरण महाराज, भा माने भगवान, जा माने जन्माद्यस्य, जन्म विकार से दूर करने वाले, माने जिनका स्मरण करने से जन्म विकार के बंधनों से छूट जाए उसे भजन कहते हैं। बोलो जय श्री राधे। अब कहेंगे तो भजन है क्या? जपना भजन है कि कीर्तन भजन है कि भोजन भजन है? भजन क्या है? भजन के भी भेद कहे हैं। केवल भजना ही भजन है यही नहीं समझना है। भागवत जी के कपिल भगवान के सिद्धांत के अनुसार समझ लें तो भजन क्या है? स्वभाव गुण मार्गेण, व्यक्ति का जिस प्रकार का स्वभाव होता है उसकी भक्ति जैसी बन जाए वही भजन है। बोलो जय श्री राधे। समझ लेना। कोई माला जपे तो यही मत समझना यही भजन है। कोई केवल बहुत जोर से कीर्तन ही कर रहा है समझना नहीं यही भजन है। कोई बहुत पाठ ही कर रहा है तो यही भजन नहीं है। जिसमें हर जन का मन लगे वही भजन है। भगवान का कार्य, किसी को भोजन कराना अच्छा लगता है महाराज, वह बस उसे आप हर व्यक्ति को भगवान के कार्य करने में एक में आनंद आपको जरूर आएगा आपके स्वभाव के अनुसार। किसी को भोजन कराना अच्छा लगता है संतों को, तो इतने उच्च कोटि के बन जाओ कि महाराज उनको कराते ही रहो तो आपकी वही सेवा ही भजन हो जाएगी। ऐसे समझिए जैसे हर मति के व्यक्ति गुरु के पास जाते हैं और गुरु जी जैसी उसमें क्वालिटी देखता है, जैसी विशेषता देखता है, उसको वही पद्धति के लिए बढ़ा देता है। वो देखता है कि 10 घंटे नहीं बैठ सकता। हमारे पिताजी कहते थे महाराज, अब हम देखते थे वो बैठ के नहीं ज्यादा भजन करते थे, ऐसा नहीं है, पर ज्यादा नहीं, पूरा दिन नहीं। उनका भजन ही था दिन भर संतों की सेवा में रहना, तो वो भी भजन ही है। भजनीय भजन है। भजनीय का अर्थ है माने जिस भगवत कार्य को करने से तुम्हारा मन परमात्मा में लगता हो वही भजन है। अरे छोड़ो, मैं तो यहां तक कहता हूं यदि तुम्हारा नाती, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बालक छोटा सा भी है और तुम बैठे बैठे भजन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो और तुम्हें ऐसी प्रतीति होने लग जाए मानो कन्हैया ही नाच रहा है तो वो भी तुम्हारा भजन ही है। बोलो जय श्री राधे। मैंने प्रत्यक्ष देखा। एक बड़े अच्छे ब्रजवासी थे छोटे लाल जी, हाँ बहुत छोटा था। तो मैं ऐसे ही 7-8 वर्ष का रहा होऊंगा तो वहां जाके वो करते मैं बैठ जाता है ऐसे, तो रोने लग जाते थे। हाँ तो मैं एक दिन मुझे मन में हुआ, प्रेम करते थे हम उनसे, उनके आंसू पहुंचने लगे। मुझे आज भी याद है, बहुत छोटी उम्र की बात है पर बहुत बातें याद रह जाती हैं। हाँ तो मैं आंसू पर तो कहते मैं क्यों रो रहे बाबा? बाबा कहते थे बोले बेटा तुम जब आके बैठते तो लगता है कि ठाकुर जी आके बैठ गए। बोले बालकों में ही मुझे भगवान दिख जाते हैं। तो ये भी तो भजन ही है। अरे भैया 1000 माला जप रहे हो, मन नहीं लग रहा है आपका, अपनी विधा को तुम स्वयं जान लो कि तुम्हारा मन लग। अब हम किसी का मन नियमों में लगता है, हमारा मन लगता है नियमों में, हमारा मन यज्ञ करने में लगता है, हमारा मन भागवत जी के पाठ में लगता है। 9-10 वर्ष के तब से भागवत जी के पाठ कर रहे, सबकी अपनी अपनी विधाएं हैं, तो सब छूट जाता है पर नियम नहीं छूटता है। हर व्यक्ति को
उसमें गुण सब होने चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं संत होवे तो उनकी सेवा करो सब, पर विशेष गुण क्या है आप में वो आपको देखना है कि आपका किस वस्तु में मन लगता है, तो आपको उसको एक नंबर पर रखना है, ये ध्यान रखना। यदि उस एक नंबर पर रखोगे तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है, वो परमात्मा आपके ही पास है। यदि उस विधा को आप समझ गए तो यही गुरु पहचान कराते हैं। हाँ? आज से समझ जाना। आज भगवत कृपा से सुरेश जी ने प्रश्न किया आते हुए गाड़ी में हमसे, तो शायद गंगा मैया को ये कहलवाना था, इसलिए भगवतीय कृपा से प्रश्न हुआ ये। आप यहां कुछ गहन अध्ययन करिएगा अपने लिए, 3 दिन है अभी शेष, 3 दिन तो आप रहेंगे ही। आप अपने गुण को पहचानिएगा कि हमको भोजन कराना, संतों को, ब्राह्मणों को पूजा करना, या माला जपना, या पाठ करना, या गंगा स्नान करना, या तपस्या करना, हमें कौन सी चीज अच्छी सबसे ज्यादा लगती? एक लगेगी आपको सबसे ज्यादा, कोई कहे सब लग रहा है तो अच्छी बात है, पर एक सबसे ज्यादा होगा, और बस उसी को बहुत तेजी से बढ़ाते रहना, तो बस समझ लेना आप जो काम करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। इस गुण को आप पहचान लेना। किसी को महाराज संतों को सेवा में अच्छा लगता है तो खूब संत सेवा कराते रहो। हाँ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप माला ना जपो, आप गंगा ना नहाओ, वो गुण तो सब करते ही रहो। हम सनातनी एक देवता को नहीं मानते, सबको मानते हैं, पंचदेव की पूजा करते हैं हम लोग। हाँ? पर एक गुण को पहचान लेना, उसको मजबूती से पकड़े रखना। मजबूती माने वो छोड़ना नहीं, चाहे कोई क्रम कम ज्यादा हो जाए वो फर्क नहीं है। हाँ। पर एक गुण को अपनी मजबूती से पकड़ना, तो देख लेना आपको कुछ ही महीनों में आपको पता पड़ जाएगा कि मेरी साधना कितनी अच्छी हो रही है। हाँ। ये साधना का यही क्रम है। अपनी उपासना को एक को समझ लेना चाहिए, उसको मुख्य बिंदु में रखे और उसके आगे पीछे सब काम करे। चाहे सब भाई कोई कह रहा है तो चलो भाई संतों की भी सेवा करें, कोई कह रहा है जपो तो जप भी कर रहे हैं, कोई कह रहा है कीर्तन करो तो कीर्तन कर रहे हैं, कोई कहे कथा सुनना भी भजन है। हाँ। मैं कहूं कथा सुनने से ज्यादा तो कोई भजन ही नहीं है। हाँ, आप कहेंगे आप कह रहे हो इसलिए कह रहे हो, नहीं नहीं, नवधा भक्ति के जितने लक्षण हैं वो कथा में मिल रहे हैं। आपको अलग अलग एक एक काम ढूंढना पड़ेगा, पर यहां तो आपके कान भी लग रहे हैं। यहां आपकी नजदीक आओगे, ठाकुर जी के संतों के चरणों का भी घ्राणेंद्रिय से सुगंध पाओगे, होठों से भगवान का नाम भी जिब्या जप रही है, मन भी शुद्ध है यहां बैठा बैठा। हाँ, हाथ भी पवित्र है, संतों विद्वानों के चरण छू रहे हो, हाथ भी पवित्र है, चलकर आए हो तो पैर भी पवित्र हुआ है। यहां तो आपको सारे ही लाभ मिल रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। इसलिए कोई सुनने में बहुत प्रवीण होता है कि हमें कथा सुनना अच्छा लगता है, तो खूब कथा सुनो। मैं नहीं कहता मेरी सुनो, जहां तुमको अच्छा लगे वहां सुनो। इसलिए अपनी विधा को पहचानना ही भजन है। जहां तुमको जिसमें मन लगे, कोई के हमारा चोरी में लगे तो चोरी भजन नहीं है, ध्यान रखना। अवगुण है वो भजन नहीं है, इस बात को नहीं। भगवान से ये उपासना के जो कर्म बताए गए हैं, दान देना, संतों की सेवा करना, महाराज माला करना, पाठ करना, पूजन करना, ये सब क्रम है। उनमें एक वस्तु को मजबूती से पकड़े रहना, उसके लिए चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, उसके लिए जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताहि कोट बेरी यद्यपि परम सने। अरे सेवा में आप लोग लगे हो, कोई बात नहीं, हमारे सुभाष जी, सुरेश जी, भीम जी और भी सब लोग लगे हैं। कल कह रहे थे महाराज सुरेश जी हमने तो अभी किताब ही पाठ की नहीं खुली, क्या करें, सब सेवा में। अरे भैया क्यों चिंता करते हो, ये भजन ही तो हो रहा है, इससे बढ़िया भजन और क्या होना है। इतने लोगों को ठाकुर जी तक लग रहे हैं।
हाँ? अरे गंगा मैया एक एक अंश भी देगी ना तो इतना होगा कि पूछो ही मत, गिनती नहीं होगी। बोलो जय श्री राधे। आप कहेंगे उसका फल क्या है? हाँ? उसका फल यही तो है। हाँ? भीम जी कह रहे थे छोटा सा मंडल, अरे भले ही छोटा दिखता हो पर गिरिराज बाबा ने उठा रखा है इसको तो। हाँ महाराज बड़े बड़े लोगों को नीचा कर देता है। हाँ? बताओ ये ठाकुर जी की कृपा, ये आपके उस सेवा भजन का प्रभाव नहीं तो क्या है जो भगवत गीता। अब इससे ज्यादा और क्या लोगे? ऐसी जगह कथा होनी थी 7 तारीख से कि जिस क्रम को बदलना ही बहुत कठिन था। हमारे रासमंडल वाले महाराज जी और उनके यहाँ जो डेट रख जाए वो मैंने आज तक कभी बदलते नहीं देखा है उनको कभी। पर भगवती कृपा देखो, एक बार हम गए, हमने कहा महाराज यदि हो जाए संभव तो। बोले मेरी कोई दिक्कत नहीं है, यजमान से बात कर ले भाई। बोले अभी मिलाओ, विचार करो। तो बताओ आपने सोचा और तारीख न होते हुए भी ठाकुर जी ने तारीख निकलवा दी, गंगा मैया ने निकलवा दी। इससे ज्यादा और सफलता क्या होगी आपके लिए? बोलो जय श्री राधे। इससे बढ़िया सफलता होगी कोई? है? तो हम जो सोच लें और ठाकुर जी इतना जल्दी पूरा। और मैं तो इतना आनंदित हो रहा हूँ, इसलिए हो रहा हूँ, बात खाने पीने रहने से नहीं है, वो हर जगह सब बात अच्छी है। पर भैया मैंने पहले दिन भी कहा कि बगल में गंगा जी दिख रही हैं, इतना आनंद हो रहा है। हर एक कथा का एक एक अनुभव है। गिरिराज जी में भी क्या आनंद हुआ। अरे महाराज एक एक कथा को सोचने लग जाए ना तो महाराज बस कुछ कहा ही नहीं जाता। कल तो महाराज जी भी, हम सब लोग अवधेशानंद जी के पास में बैठे थे, आचार्य जी के पास में, तो उनसे कहा हमारा 16 भी, तो कह रहे 16 भी है। हाँ महाराज जी भी कह रहे सब लोग, अनिल जी हम लोग सब बैठे थे, बोले 16 भी है। हाँ अरे बोले वाह, आप लोगों ने इतना बढ़िया संगठन चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है, इससे बढ़िया बात बताओ। हाँ कितने विखंडित हो जाते हैं लोग। पर महाराज चाहे जैसे भी हो, है? हम लोग कितना आनंद, अब क्या वर्णन करूं इसका। ये सूत्र ठाकुर जी ने पिरोया है जो क्रमबद्ध चला आ रहा है। और एक एक और अपने में से ही एक एक यजमान उस बीड़े को उठाने के लिए तैयार रहता है, सहज भाव में ही। इसलिए नारायण, तो ये गिरिराज बाबा की कृपा है, ये समझ लेना चाहिए। अपना पुरुषार्थ नहीं है। करी गोपाल की सब होए, जो कछु अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोए। ये सब गोपाल करने वाले हैं, इसलिए गोपाष्टमी है। ओखली से बांध दिया ठाकुर जी ने, ओखली ली, पार गए, दोनों वृक्ष गिर पड़े हैं महाराज। दिव्य पुरुष निकले, भगवान की स्तुति गाई। उपरांत में आगे ब्रह्म मोह आदि की लीलाएं हुई हैं। और ठाकुर जी 6ठे वर्ष कार्तिक में गोपाष्टमी तिथि के दिन में मैया से बोले, मैया, बोले हाँ। ठाकुर जी गैया चराने गए तब कितने साल के थे? 6 साल, केवल 6 साल के थे। गाय चरावन जाऊं मैया मेरी, गाय चरावन जाऊं, गाय चरावन जाऊं मैया मेरी, गाय चरावन जाऊं सो मैया। तू कहे बाबा नंद मेहरते, तू कहे बाबा नंद मेहरते, बड़ो भयो अब ना डरे हो, बड़ो भयो अब ना डरे। मैया बोली, अरे तू बड़ा उद्यमी है, जमुना जी में नहावे गो गैया के बहाने से। या की साख दास
परमानंद जाकी साख दाख परमानंद। यमुना जल नहीं नहीं ओ मैया मेरी, यमुना जल नहीं नहीं ओ मैया गाये चरावन जा। मैया गैया चरावे जाओ। मैया बोली ऐसे थोड़ी, गर्गाचार्य जी आएंगे, बाबा आए, नंद बाबा आएंगे। गर्गाचार्य जी आज को मुहूर्त बढ़िया है, लाला पूजन करेंगे गैया को। ब्राह्मणों ने ठाकुर जी के हाथ के द्वारा बड़ी सुंदर सुंदर गायों का पूजन कराया, शुद्ध देसी दिव्य गायों के पूजन के उपरांत में श्री ब्रह्मवान जी पधारे हैं। गर्गाचार्य जी ने कान में पट्टी पढ़ा दी नंद बाबा के। बोले यदि लाला को नजर गुजर सबसे बचानो है तो ब्रह्मवान जी के पास में कारी कमरिया है, ये उड़ा दे जो। नंद बाबा बोले महाराज एक वस्तु मांगनी है, कहो। बोले महाराज आप पर कारी कमरिया है, वो प्रदान कर दो। ब्रह्मवान जी संकुचित हो रहे हैं। क्यों संकुचित क्यों हो रहे? देने में क्या, 2-3 बार कहा तो भी चुप रहे ब्रह्मवान जी। बाबा बोले महाराज आपको देने में क्या समस्या है? बोले महाराज इसलिए संकुचित हो रहा हूं, बात कमरिया की नहीं है, वो श्री राधा रानी के नीचे बिछती है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। अरे महाराज इससे ज्यादा और क्या सौभाग्य होगा, लाडली के अंग का स्पर्श वो कमरिया पा चुकी है। कमरिया आई कहां से? कि ब्रह्मा पूर्यो पूर्णो, इस कमरिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने बनाया है इसको अपने हाथ से। शंकर रहे समार, शंकर जी ने देख रेख करी है। सोई श्री राधे चरण सो नंदलाल लनिहार। और उनके श्री किशोरी जी के चरण का स्पर्श, उस रज का स्पर्श उस कमरिया से हो चुका है, और वही कारी कमरिया श्री ठाकुर जी ने मस्तक से लगाकर ओढ़ ली है। बोलो कारी कमरिया वारे की जय हो। और कैसे लग रहे हैं? अरे जुलम कर डारेरी या कारी कामर वारे ने, जुलम कर डारेरी या कारी कामरवा कारी कामर वारे ने, या नटवर नंद दुलारे ने, या कारी कामरवारे ने, या नटवर नंद दुलारे ने। जुलम कर डारेरी या कारी कामर वारे ने। जुलम कर डारेरी या कारी बोल नंद के लाला की। बस इतना ही, क्योंकि घड़ी की सुई बड़ी रफ्तार से चल रही है। अब गिरिराज महाराज तक पहुंचना है। जुलम कर डारेरी या कारी कामर वारे। महाराज भगवत कृपा से भगवान गए हैं कालियानाग को नाथ करके। गोपियों ने हेमंत ऋतु के प्रथम मास में कात्यायनी मैया का व्रत किया है। इसी मास में कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बोले महाराज ये तो स्त्रियों को, देवियों को बोलना चाहिए, नहीं ये पुरुषों को भी बोलना चाहिए। क्यों? अरे देह के स्त्री पुरुष हो सकते हैं, पर इस प्राण के पति तो श्री कृष्ण ही हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इसलिए महाराज वह हमें प्राप्त हो गए चाहे जिस रूप में हो। हेमंत ऋतु का आगमन है। महाराष्ट्र की स्थापना के लिए ठाकुर जी ने वेणु का नाद किया है। वराह पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवाश कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरयन गोप वृंदय
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति वराहपीठम महापीठम मुकुटम नटवर बपू नटानाम मध्य स नटवर। ये महाराज शंकर जी नटराज और ठाकुर जी नटवर। कानों में कर्णयो कर्णिकारम फूल के कुंडल है। वैजयंतीम च मालम, वैजयंती की माला। रंध्रान वेणु, अधर पर वेणु है। ये भाग्यशाली है वेणु जो ठाकुर के अधरामृतों का पान कर रहे हैं। और वृंदारण्य में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां कहती अक्षणवताम फलमिदम न परविदाम। प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने के लिए सुंदर वेणु का नाद कर रहे हैं। आगे महाराज यज्ञ पत्नियों को पर कृपा करते चीरहरण की दिव्य लीला की और दिव्य अब श्री गिरिराज महाराज की कथा। पहले ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा होती। कार्तिक के ही महीने में सब तैयारी कर रहे हैं इंद्र की पूजा की। मैया यशोदा सवेरे ही चली गई और सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। लाला की आंख खुली, भीतर प्रवेश करना चाह रहे हैं, तब भाई मैया बोली रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैया काई को रोक रही है? अरे बोले हमारे देवता की सामग्री, पूजा की सामग्री बन रही है। ठाकुर जी बोले सबसे बड़े देवता तो हम ही, हमसे बड़ो कौन आ गए? इंद्र भगवान। अच्छा, नंद बाबा के पास गए। बाबा ये आप कहा कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। हम भूमि पर जन्म लेते हैं और भूमि के देवता हैं। ये पर्वत पहाड़ इनकी पूजा करो। इसलिए योगी जन उत्तरोत्तर ध्यान करने के लिए बद्रीनाथ पहाड़ों पर चले जाते। क्यों? क्योंकि हमारे ये भूमि के देव हैं और सबसे नजदीक हमारे गिरिराज महाराज हैं, तो उनकी पूजा करो। नंद बाबा आदि सबसे कही गई, बात मानी गई। बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं और नारायण सब परिक्रमा लगाए श्री गिरिराज जी महाराज की। बड़े बड़े पकवान बना रहे हैं। मठरी है, सेब है, नुक्ती है, ओला है, घेवर है, मिंगी पाक, पेटे पाक, चिरौंजी पाक, गुपचुप, चांदसाई, सकल पारे, मोती चूर के, कांगजी के, खोआ के, मठरी के मेहराब, दाल के दरवाजे, कलाकंद की किवार, फैनी की बेनी लगाई गई। मानो कोई शत्रु लड़वे आवेगो, मोहन भोग सो मोह बंद करके खीर की खाई में वाहे दूंगो। बुलंद के लाला की। गिरिराज जी में दिव्य ठाकुर जी के ने भोग बनवाया। नाम 56 भोग है पर हजारों तरह के पकवान हैं, मिठाइयां हैं। भोले बाबा भी आए गर्ग संगीता में। धतूर भंगा विषपान बिहुवलो हेमाद्रिपुत्री सहितो गड़ा व्रत आरुह्य नंदीश्वरमादि वाहनम समाययौ श्री गिरिराज मंडलम। धतूरे के, भांग के, सब बड़े बड़े गिरिराज जी की परिक्रमा सब लोग लगा रहे हैं। कार्तिक में परिक्रमाओं का बड़ा विधान है। हाँ, इसलिए आप अवसर है, अभी 2 दिन और हैं, इसलिए हमारा 2 दिन में श्रीमद् भागवत जी की परिक्रमा जितना हो सके लगाओ। कार्तिक में सर्वोपरि भक्ति परिक्रमा है। हाँ, इस समय पर वृंदावन में, गोवर्धन जी में और अन्य राधा दामोदर में, राधा श्याम सुंदर में, सब जगह परिक्रमा बहुत विशेष रूप से लगती है महाराज। कल के दिन, कल अक्षय नवमी है। जो काम करोगे वो अक्षय हो जाएगा। विषय भोगते ही रहोगे तो अक्षय ही रहना। किसी को कष्ट देते रहोगे तो तुम भी कष्ट ही भोगते ही रहना। और सेवा करते रहोगे, भजन करते रहोगे तो वह भी अक्षय हो जाएगा। इसलिए कल हमारे यहाँ जुगल जोड़ी की परिक्रमा लगती है। जुगल माने मथुरा और वृंदावन। 21 कोस की परिक्रमा है। 21 कोस, 21 तिया 63, इतना ही है ना, आप ज्यादा सब। हाँ, तो 63, ये 63 किलोमीटर की परिक्रमा है मथुरा और वृंदावन की। उसमें से 3 कोस निकाल देते हैं, गरुड़ गोविंद की छोड़ दें तो। पर अक्सर लोग गरुड़ गोविंद की परिक्रमा होके ही ऐसे पूरी लगाते हैं। तो वो 21 कोस की परिक्रमा, कल जुगल जोड़ी की परिक्रमा बहुत विशाल रूप में, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगती है, इसी प्रकार से महाराज
मूल लोग ज्यादा आते हैं उसमें। गिरिराज जी के मुड़िया पूर्णिमा में तो बाहर के लोग बहुत आते हैं, पर इसमें मूल वहाँ के जो लोग बोल जुगल जोड़ी माने परिक्रमा करते हैं। कोई कहते हैं जुगल जोड़ी मथुरा वृंदावन कैसे, तो टीकाकार लोग भावना में कहते हैं। बोले मथुरा क्या है, बोले मथुरा तो कन्हैया है और वृंदावन श्री राधा रानी है। बोलो जय श्री राधे, क्योंकि वो तो वही मथुरा के अधिपति है, यानी मथुराधीश कहा गया उन्हें। और बोले इसलिए जुगल जोड़ी की परिक्रमा वो मान्य हो जाती है। तो महाराज कल अक्षय नवमी है, दिव्य का पर्व है, और कल भागवत जी में भी भगवान की बड़ी कृपा है। भगवत कृपा से अक्षय नवमी भी है और कल यहाँ श्री रुक्मणी विवाह का भी हम आनंद। वैसे तो आप 14 तारीख को भीम जी आदि भैया सब लोग करा रहे हैं, 14 को भी तुलसी सालिग्राम विवाह आदि, पर हमने विचार किया कि कार्तिक का दिव्य महीना है तो कल यहाँ जो दिव्य विवाहोत्सव की तैयारी है कृष्ण भागवत में रुक्मणी विवाह, तो कल भी यहाँ पर सालिग्राम जी विराजमान हैं। और ये सालिग्राम जी भी वही हैं जो महाराज गंडकी नदी से निकले हुए हैं। सालिग्राम जी में ही स्वर्ण का वास होता है, इनमें भी है, और बड़े अद्भुत हैं ये भी सालिग्राम जी। हाँ, कई बार वो स्वर्ण पीछे दिखा भी देते हैं, कई बार सेवा करते हैं, और कई बार खूब कोशिश करो तो नहीं भी दिखता है। तो महाराज ये सालिग्राम जी और तुलसी जी विराजमान हैं, तो कल पालकी बनाएंगे, दूर से तो नहीं तो यहीं सामने से ले आएंगे। और कल यहाँ तुलसी सालिग्राम का विवाह, तो उसमें आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, सब विज्ञ हैं। तो जैसी भावना हो वो कन्यादान के स्वरूप में कल हम आप यहाँ पर, जिससे वस्तुएं अच्छी हों तो वो आगे किसी के कन्यादान में। और आप सब हमारा गिरिराज मंडल भी हैं, और भीम जी सबके, अनिल जी सब लोग, कई लोग भी महाराज वृंदावन में भी कई आयोजन, अब तो स्थान बन गया तो वहाँ भी बेटियों का विवाह होता ही है, तो वो भी उसमें कभी होता है तो वस्तुएं अच्छी होती तो उसमें चली जाती हैं। तो कल यहाँ रुक्मणी विवाह का आनंद, और भगवान की कितनी कृपा है, अक्षय नवमी का अवसर हमें कल प्राप्त होगा। हम आप सब मिलकर के तो ठाकुर जी और सालिग्राम जी श्री तुलसी जी का दिव्य रुक्मणी का आनंद हम यहाँ आप लोग लेंगे। और सब लोग महाराज गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, आइए हम सब मिलकर गिरिराज जी की तलहटी में चलें, मन को यहीं रखें और तन यहीं रखें, मन पहुंचा दें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ, तो गोवर्धन को जाओ मेरी भी नाय माने मेरा मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कार कनुआ, भोग ले आई। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी। ठाकुर जी नंद बाबा सब पूजन कर रहे हैं गिरिराज महाराज का, और हम आप भी पूजन करें, सामने पूजन कराओ भैया से। 7 कोस की दे पर कम्मा, 7 कोस की दे परिक्रमा। अरे 7 कोस की दे पर कम्मा, 7 कोस की दे परिक्रमा। मानसी गंगा नाऊ मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ, फिर मानसी गंगा जाओ मेरी भी नाय माने मेरा मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, ओ नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी फिर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरा मनुआ। नाय माने मेरो मनु। श्री गिरिराज महाराज की आप ही पुजारी, आप ही सेवक बन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं, और अभिषेक के लिए मानसी गंगा को प्रकट किया। बोले मानसी गंगा की जय हो,
इंद्र को मालूम पड़ा भयंकर बारिश करी है, इतनी बारिश हुई, सब घबरा गए क्या करें। और छोटे से 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 को उसके गिरिराज को उंगली पर उठा लिया है। सब लोग आए डंडा लगा रहे हैं और कैसे कर रहे, अरे नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो। हो नख पे, हो नख पे, हो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लियो धार कन्हैया या मेरो बार। श्री गिरिराज महाराज की। फिर 7 दिन के बाद ठाकुर जी ने, सब ब्रजवासी बोले तुम थोड़ी देर रखो, हम अपने डंडा पे रख लें। जैसे ही डंडा हटाए गिरिराज गिरने लगे। राधा रानी को भी नहीं आने देना चाह रहे हैं। यशोदा मैया बोले मैया कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो, जय जय श्री राम। फिर 7 दिन के बाद ठाकुर जी ने गिरिराज रखे हैं। इंद्र ने आकर के प्रभु कृपा से भगवान की बड़ी स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, भगवान की बड़ी बड़ी स्तुति गाते हुए भगवान ने क्षमा कर दिया है। और तब से आपका नाम पड़ा गिरधर गोपाल। बोलो गिरधर गोपाल की जय जय श्री राम। श्री ठाकुर जी को गिरिराज के रूप में, सालेग्राम को गिरिराज रूप में प्रणाम करते रहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, उसके बाद सूचना सुनेंगे, फिर आरती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुझे हरो कलेश विकार। हमारे राम जी सो, हमारे राम जी सो राम राम कहियो जे हनुमान, हमारे राम जी सो राम 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 कहियो जे हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, काने कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, काने मोत जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरे सुनवे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। हमारे राम जी सो, हमारे राम जी सो राम राम कहियो जे हनुमान, हमारे राम जी सो राम 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 कहियो जे हनुमान। हो सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। विकट रूप धर लंक जरावा, रामचंद्र जी के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुम रोष गावे। अस कैसी बद कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मांड मुनीसा। नारद सारद सहित ऐसा, जम को वेद पाल जहाँ ते। कब कोविद कह सके कहाँ ते, तुम लोक पार सुई मई कीना। राम मिलाए राज बदलीना, हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे
गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, दुख सहस्त्र योजन परिभानो, लीनो ताए मधुर फल जानो, प्रभु मूत्र का मिल मुख माही, जलद गए अचरज नाही, दुर्गम गाय जगत के देते, सुगम अलोक्य तुम रे राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आवे, तीनों लोग हाथ दे कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हमारे राम जी सो हमारे राम जी सो राम राम कहियो जे हनुमान, हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान, हो सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हरे राम तपस्वी राजा तिनके जाति सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे, नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के रासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सगवाए पाठ कर सोई, छूटे वंदे मासु कोई, होए पढ़ हनुमान चालीसा, कोई सिद्ध सागी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि से राखी, की जय नाथ हृदय में डेरा, हमारी राम जी सो जय हो हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान, हरे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान, सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे पवन तने संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। मेरे को फिर जगह ही नहीं है ना, बैठना तो पड़ेगा। इधर आजा फिर थोड़ा गाने आप लोग चेक करके ध्यान कीजिए हम लोगों का भाभी देव के साथ आपने जज्जर से जो गुरु जी आए हुए हैं कृपा करके यहाँ आ जाए। आप लोग ऐसे लेके तीन बार आ जाए। जज्जर से जो गुरु जी आए हुए हैं
ये पीछे नहीं करते। ओम वित्तः वित्तरा सर्वावस्थान विदाया स्वपुण्डे काक्षं सुवाया धनुत्रास नहीं प्रिया चंदन गजवारा नारायण ऐसे लो गंगा मैया का साइड के संग अबे तो खाई ऐसे नहीं आगे भाई ने तारणे शोक विनाशने पावनी गंगा संबुजटा में विराज रही शिव दायिनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा भागीरथी जन निजन के सोच अमृत धार प्रभावई गंगा कष्ट भरो दुख दूर करो सब दायिनी भरो दायिनी गंगा सिंगा विद्याधनार्थे अक्षर पुष्पाणि शौर्भयानि सर्वोच्चारार्थे गंगाक्षर पुष्पाणि शौर्भयानि गंगोच्चारार्थ ग्रामवर्षां वित्तपुष्पाञ्जलिषुः इंसा होतारां कामयोगावसनि गंगान्ति अक्षतं चारों चला दीजिए अक्षता ससरास्तेष्टा कुंकुमात्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्याज्ञानपरमेश अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमालां सर्वत्र सजा दीजिए माल्यादीन सुगन्धेन मालिक्यादीन वै प्रभो मया होतान् पुष्पाणि देवदातं देवतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि दान हाथ में अक्षत पर लेकर के भोग नारायण का ध्यान कीजिए सभी लोग पुष्पं कर्म साक्ष्यं गता ओम सभी अपने हाथ में दक्षिणा रखने चावल ले जाओ सामने देखो। अच्छा वीडियो है। सभी लोग अपने चित्र पंडित देने आ रहे हैं सभी लोग हाथ में चित्र पंडित अच्छा रख लीजिए। अरे इधर तक घुमा दे। आपके पास ही आ रहे हैं देने बोलो बोलो अच्छा रुक जा आराम से कोई व्यक्ति ना बचे बिना संकल्प के क्योंकि आप लोग जो दान कर रहे हैं क्योंकि सभी लोगों का संकल्प होना आवश्यक नहीं है। कैमरा आ रहा है। सभी लोग अक्षत पुष्प दक्षिणा रख लीजिएगा। सब रखे सब भीमसेन जी दक्षिणा रखनी है। आप दोगे तो फिर घुमा। अच्छा लो भाई भीमसेन है तो भीमसेन जैसी दक्षिणा होनी चाहिए। करके अष्टादश सप्तमे कलिगे कल्पितं चरणे भूलोके जम्बो देते भारत से गंडे आयामते विदेशांतरते उत्तराखंडे विदेशांतरते हरिद्वार से प्रांतरते शालिग्राम घाट से स्थाने स्थिते आनंद नाम संवत्सरे हिंदू जातः साकिल काल मासा नामासे प्रेम मासे शरे मासे कार्तिक मासे शुभ पक्षे शुभ तोयाम गोताष्टमी शुभ तोयाम शुभ भाषणावितायाम गुरुवार भाषणाविताय अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि श्रीचंदे अमुक राशि स्थितेषु देवो शेषेषु गृहेषु यथा राशि स्थान से अमुक नाम से अमुक गोत्र से सभी लोग अपना अपना नाम और गोत्र मन में स्मरण कर लेंगे। श्रुति स्मृति प्राण स्थल प्राप्त काल विवाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विधि प्रसाद प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी चैकाल से लक्ष्मी सकल मन इच्छित कामना संसिद्धार्थम लोकेराम सभायाम राजद्वारे सर्वत्र आराध प्राप्त्यर्थम श्री राधा कृष्ण चरणार वंदे अखंड भक्ति प्राप्त्यर्थम श्री गंगा मैया चरणार वंदे अखंड भक्ति प्राप्त्यर्थम आप सभी लोग श्री गंगा मैया का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी के युगल चरणों का ध्यान करते हुए
सब लोग हमारे अपने पितरों की कृपा को भी अनुभव करेंगे। माँ गंगा के तट पे उनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं था। सभी बोलिए श्री राधा कृष्ण अविचल भक्ति प्राप्तये श्री नंदलाल चरण कमल भक्ति प्राप्तये श्री कृष्णचंद्र श्री वृंदावन बिहारी श्री बाके बिहारी श्री गंगा मैया प्रसन्नार्थम दीपदानम अहम नहीं बोली अहम करिष्ये। हाँ पुष्प पर वो छोड़ दीजिए दक्षिणा वाले की। पंडित जी की थाली कहाँ है? थाली में दो, थाली में लो लो मेरे में लो मोए भावे श्री गंगा मैया श्री गंगा मैया तेरो दरस मोए भावे श्री गंगा मैया तेरो दरस मोए भावे। हाँ विष्णु चरण से निकली गंगा विष्णु चरण से निकली गंगा यम के फंद छुड़ावे गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे। सुख करनी दुख हरणी श्री गंगा सुख करनी दुख हरणी गंगा। हाँ सुख करनी दुख हरणी गंगा सुख करनी दुख हरणी गंगा। श्री नंद के लाल लगावे श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे। अरे श्री गंगा जी पातक हरणी श्री गंगा जी पातक हरणी श्री गंगा जी पातक हरणी गंगा जी पातक हरणी। हाँ पातक हरणी भवनिधि तरणी पातक हरणी बहुनिधि तरणी। हाँ पातक हरणी भवनिधि तरणी पातक हरणी भवनिधि तरणी। हाँ श्री गंगा जी श्री गंगा जी पातक हरणी। हाँ विष्णु चरण से निकली गंगा विष्णु चरण से निकली गंगा विष्णु चरण से निकली गंगा विष्णु चरण से निकली गंगा। शंकर शीस जटा धरणी शंकर शीस जटा धरणी। श्री गंगा जी पातक हरणी श्री गंगा जी अंत समय परत मुख बिंदु अंत समय अंत समय परत मुख बिंदु अंत समय प्रभु के जन्म ही सुधरनी प्रभु के जन्म ही सुधरनी। श्री गंगा जी पातक हरणी श्री गंगा जी। चारों युग गंगा जी की महिमा चारों युग गंगा जी की महिमा चारों युग गंगा जी की महिमा। सकल शास्त्रन में बरनी सकल शास्त्रन में बरनी। श्री गंगा जी पातक हरणी श्री गंगा जी। वासुदेव सुर सर की महिमा वासुदेव
हाँ वासुदेव सुर सर की महिमा वासुदेव हाँ सकल संतन ऋषिवरणी सकल संतन ऋषिवरणी हाँ श्री गंगा जी पातक हरणी श्री गंगा जी पातक हरणी श्री गंगा जी पातक पातक हरणी भवनिध करणी पातक हरणी भवनिध करणी पातक हरणी भवनिध करणी पातक हरणी भवनिध करणी श्री गंगा जी पातक हरणी श्री गंगा जी पातक गंगा जी पातक हरणी श्री गंगा जी पातक श्री गंगा मैया की जय श्याम सुंदर यमुना महाराज की जय सरस्वती मैया की जय विशाल भगवान की जय नीलकंठ भगवान की जय गंगोत्री की जय यमुनोत्री की जय श्री केदारेश्वर भगवान की जय हरिद्वार भूमि की जय शालिग्राम घाट की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय संत भगवान की जय आज के आनंद की जय जय श्री राम पार्वती पते हर हर महादेव जय श्री राम। सभी लोग भूमि को प्रणाम करके गंगा जल का स्पर्श करके अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए बस हमसे जो गलती बनी हो आप फिर कृपा करती रहें और ऐसे ही दीपदान करते रहें, इन प्रभुओं से आपका दर्शन करते रहें।